कल के फैसले पर मेरा इतना ही कहना है कि ये सत्य की विजय है और सनातन धर्म की विजय है। सनातन धर्म को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि वेद की जो स्वरोच्चारण, स्वराघात जिसको कहते हैं, उसको पढ़ाने की जो परंपरा है, वो खाली जो है कुछ जगह बची हुई है। विद्यार्थियों को रख करके वो स्वरोच्चारण के साथ वेद को पढ़ाया जाता है। इसको समाप्त कर दिया जाए, इसलिए अब गुरुकुलों के अगर बच्चों के माध्यम से नकली बच्चों को ला करके और ये आरोप लगा दिया जाएगा कि पॉक्सो लग जाएगा, तो हर व्यक्ति डर जाएगा और वो गुरुकुल जो है वो बंद कर देगा, गुरुकुल चलाने का साहस नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वैदिक शिक्षा बंद हो जाए, इसलिए जो है इसमें सब लगे हुए हैं जो वेद विरोधी हैं। वो वेद विरोधी ही सबसे बड़े अपने को धर्म प्रचारक बता करके इस तरीके से इसको समाप्त करवा रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में आ गया है। कई लोगों ने जो गुरुकुल चलाते हैं, उन्होंने हमसे एडवाइस लेने के लिए कहा कि क्या करें, जो है वो कि साहब वो इस गुरुकुल को बंद कर दें, नहीं तो कल हमारे ऊपर लग जाएगा। वो तो शंकराचार्य जी महाराज हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनके साथ पूरा जन समर्थन है। हमें तो कोई कह देगा तो लोग मान लेंगे, हमें जेल में भर देंगे, इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये स्थिति आ गई है कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उसके शीर्ष धर्म गुरु पर गुरुकुल का, तथाकथित गुरुकुल के विद्यार्थी कह करके वो आरोप लगवाया गया। तो सर, सरकार तो हिंदुओं की है, भगवा की सरकार है। कह रहे हैं कि अब हिंदू धर्म घोषित होने में समय भी नहीं है, अब तो हिंदू धर्म घोषित होने की बात हो रही है, आप दूसरी बात कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि सरकार किसकी है, क्या है, वो तो मैं नहीं जानता। आपने मुझसे पूछा एक केस के बारे में, उस केस का परिणाम क्या है, वो हमने बताया कि इस केस का परिणाम ये है कि इसमें यही था कि सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु के ऊपर अगर गुरुकुल के ही विद्यार्थी के द्वारा आरोप लगवा दिया जाए, तो एक तो लोग भयग्रस्त हो जाएंगे, गुरुकुल खोलना बंद कर देंगे, और दूसरे धर्माचार्य की छवि को इतनी खराब कर दी जाए कि धर्माचार रह ना जाए, तो जो राजनीतिज्ञ हम हैं वही धर्म की परिभाषा करेंगे। अब धर्म के व्याख्याता राजनीतिज्ञ होंगे, वो बताएंगे कि धर्म क्या है। मेंटेनेबल नहीं है केस, ये भी पोषणीयता नहीं है, इसको खारिज करना चाहिए। जो सरकारी वकील थे वो कह रहे थे कि मेंटेनेबल नहीं है। सरकारी वकील का ये कहना था कि चूंकि इनको पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, बेल के मामलों में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जुरिस्डिक्शन है एक साथ, तो पहले ये माना जाता था कि हमारा चॉइस है, हम चाहे वो सेशन कोर्ट के पास जाए चाहे हाई कोर्ट में जाए। लेकिन बाद में कुछ जजमेंट ऐसे आए हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, इसमें ये हो गया कि अगर वहाँ जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट को दिया गया है, सीधे लोग हाई कोर्ट में ही आ जाएंगे, तो यहाँ तो केसों की बाढ़ हो जाएगी और वहाँ वो खाली बैठे रहेंगे। तो इसके अपेक्षा पहले वहाँ से हो करके तब यहाँ आवे, ऐसे जजमेंट हुए। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये पोषणीय नहीं है, इनको पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। हम लोगों ने उससे भी अच्छे निर्णय उन्हें दिखाए कि हाँ, वो तो बात जो आप कहते हैं वो है, लेकिन उन्हीं जजमेंट में फुल बेंच जजमेंट जो 5 जजेस का है या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, उनमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे भी केसेज होते हैं, इतने बड़े केसेज होते हैं कि जिनमें सेशन जज जो है वो दबाव में आ सकते हैं, उनके लिए संभव नहीं रह जाता है कि उसमें निष्पक्ष रूप से वो निर्णय कर सकें। ऐसे मामलों में या पिक्यूलियर केस जहाँ विशेष स्थितियाँ होती हैं, उन मामलों में हाई कोर्ट जो है सीधा सुन सकता है। हाई कोर्ट सुनने का पूरा उसका अधिकार है। ये जज का डिस्क्रेशन है कि किस केस को वो विशेष केस मान करके स्पेशल केस की क्राइटेरिया में मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसको स्पेशल क्राइटेरिया में इस तरीके से ला दिया गया था, क्योंकि जो सेशन कोर्ट है, जो पॉक्सो की अदालत है, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी काम करती है। पहले जो है वो FIR दर्ज करने का, इंक्वायरी करवा के ऑर्डर करती है। 175 क्लास 4 में जो है वो
क्लास 3 में इंक्वायरी करती है और 173 क्लास 4 में एफआईआर दर्ज करवाती है। तो इसलिए वो फर्स्ट श्रेणी का ट्रायल कोर्ट होता है और बाद में सेशन ट्रायल की तरह वो ट्रायल भी करता है, जबकि अन्य मामलों में है कि जब तक मजिस्ट्रेट कमिट नहीं करता, सेशन सुपुर्द नहीं करता, तब तक ट्रायल नहीं शुरू होता। लेकिन इसमें चूंकि वही मजिस्ट्रेट का भी काम कर रहा है, इसलिए सेशन सुपुर्द करने की बात नहीं, वो स्वयं ट्रायल करने लगता है। तो एक ही व्यक्ति दो दो भूमिका में है, तो एक भूमिका में अगर वो कोई आदेश हमारे विरुद्ध पास कर चुका है तो दूसरी भूमिका में वो हमारे पक्ष में कैसे देगा। इसलिए स्पेशल केस है, हाई कोर्ट को सुनना चाहिए। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो, ये स्पेशल केस इस आधार पर है, कानूनी प्रश्न है, इसलिए सुना जाएगा। ठीक सर, एक अंतिम सवाल है सर, एज ए सीनियर काउंसिल क्या आप मानते हैं